कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। साथ ही साथ आंदोलनरत किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। हालांकि इस दौरान कोर्ट में जो भी जिरह रही उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े और V. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने सुनवाई के दौरान किसानों के संदेह को भी एड्रेस किया और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तीनों कृषि कानूनों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि हमारे पास कानून को सस्पेंड करने की ताकत है, लेकिन कानून पर रोक किसी खोखले उद्देश्य के लिए नहीं हो सकता। हम एक समिति का गठन करेंगे जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जो भी व्यक्ति इस समस्या का वाकई में समाधान चाहता है वो इस कमेटी के समक्ष अपनी बातें रख सकता है। यह कमेटी ना तो किसी को सजा देगी और ना ही कोई आदेश पारित करेगी। ये सिर्फ अपनी रिपोर्ट हमें सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अलग अलग किसान संगठनों की तरफ से वकील H.S. फुल्का और कॉलिन गोंसाल्वेज ने बहस में हिस्सा लिया। वहीं दूसरे किसान संगठनों के वकील M.L. शर्मा ने कमेटी को लेकर संदेह खड़ा कर दिया। शर्मा ने कहा कि कुछ किसानों ने मुझे बताया है कि वो कमेटी के समक्ष जाने के लिए तैयार नहीं है। इस पर बेंच के सदस्यों ने वकील M.L. शर्मा को न्यायिक प्रक्रिया के प्रति वफादार रहने की हिदायत दे डाली। बेंच ने कहा, यदि कोई प्रक्रिया पसंद नहीं है तो उसे आप खारिज नहीं कर सकते। आपको हमारे साथ सहयोग करना होगा और इसका ख्याल रखते हुए आपको अपने क्लाइंट से बात करनी होगी। अपने क्लाइंट से बिना सकारात्मक बातचीत के आप हमें नकारात्मक बात नहीं कह सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने जमीनी हालात को समझते हुए कमेटी का गठन किया है। CJE बोबड़े ने इस दौरान कहा कि यह देखना होगा कि कानून के किस हिस्से को हटाना है और किसे रहने देना चाहिए। इसी बात के लिए कमेटी की जरूरत है। इस दौरान इस केस में कमेटी न्यायिक प्रक्रिया की हिस्सा होगी। किसान यूनियन के वकील के जिरह के दौरान यह भी कहा गया कि किसान इस बात से भी नाराज हैं कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसके जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री मामले में पार्टी नहीं है, लिहाजा अदालत उनसे सवाल नहीं कर सकती। बहस के दौरान बेंच ने उन आरोपों को लेकर भी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा जिसमें कहा गया है कि आंदोलन को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस की तरफ से मदद मिल रही है। जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने बताया, हमें यह सूचित किया गया है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठिए भी शामिल हैं। इस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या वे ये बातें हलफनामे में दे सकते हैं, जिस पर उन्होंने हामी भर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस आवेदन पर भी नोटिस जारी किया है जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों को ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा है कि हम आदेश में कहेंगे कि रामलीला मैदान और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के लिए किसान दिल्ली पुलिस आयुक्त की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा सुनने में आया है कि गणतंत्र परेड को बाधित किया जाएगा। ऐसे में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आंदोलनकारी समाधान चाहते हैं या फिर समस्या को और बढ़ाना चाहते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।